प्रधानमंत्री मोदी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार यूपी को विकास की सौगात दे रहे हैं। यूपी के हर इलाके में विकास योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी खुद कह रही है कि वो यूपी में विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सवाल ये कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जो चुनाव को हिंदू मुसलमान के मुद्दे तक ले जाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य विवादित बयान देने वाले अकेले नेता नहीं है। जब प्रधानमंत्री विकास की बात कर रहे हैं तो ये नेता विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले आप पहले कुछ बयान सुनिए। पहले की सरकारों ने जिस उत्तर प्रदेश को हमेशा झूठे सपने दिखाए, वही उत्तर प्रदेश आज राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। देश की और प्रदेश की जनता जनार्दन गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान और महिलाओं के हकों पर डकैती डालने वाले, भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। राज्य के अंदर शांति है, एक भी दंगा फसाद नहीं होता है। आराम से आप भी हैं, हम भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, जनता जनार्दन भी हैं। इसलिए खुशहाली रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवार, न वंशवाद, किसी आधार पर इस राज्य के अंदर लूट नहीं है। केवल राष्ट्र और गरीब का विकास ही है, यही जीवन का लक्ष्य है। तो अब फिर उस सवाल पर लौटते हैं कि आखिर जब प्रधानमंत्री विकास की बात कर रहे हैं तो सीएम योगी से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक तमाम नेता हिंदू मुसलमान वाले बयान क्यों दे रहे हैं? क्या ये किसी खास रणनीति का हिस्सा है? अब हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं। दरअसल राजनीति में और खास तौर पर उस वक्त जब चुनाव हो, कुछ भी बेमतलब नहीं होता। इसलिए ना तो योगी का बयान बेमतलब है, ना केशव प्रसाद मौर्य का बयान ही बेमतलब है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी 3 स्तर पर तैयारी कर रही है और उन तैयारियों को 3 चेहरों के जरिए समझा जा सकता है। पहले नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। दूसरे नंबर पर कई चेहरे हैं, लेकिन हम यहां सुविधा के लिए सीएम योगी का चेहरा रखते हैं। और बीजेपी की चुनावी रणनीति के तीसरे नंबर पर संगठन का चेहरा यानी स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अब इन 3 चेहरों के जरिए यूपी जीतने के लिए बीजेपी ने जो 3 मोर्चे पर 3 रणनीति तैयार की है, उसको समझते हैं। ये 3 चेहरे बीजेपी की उस 3 स्तरीय रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं जो विपक्ष को चुनावी मैदान में हराने के लिए मददगार होगी। दरअसल बीजेपी 3 चेहरों के जरिए जो रणनीति बना रही है उसमें विकास सबसे पहला और बड़ा एजेंडा है। दूसरे नंबर पर ध्रुवीकरण का एजेंडा है और तीसरे नंबर पर जाति के गणित को संतुलित करने का फॉर्मूला है। यानी 3 मोर्चे, 3 चेहरे और उन 3 चेहरों से जुड़े 3 मुद्दे। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी इसी एजेंडे पर काम कर रही है। आपको हम एक एक करके इस रणनीति की जानकारी भी देंगे। यूपी में बीजेपी का पहला बड़ा मुद्दा है विकास। इसी विकास के एजेंडे को सामने रखकर बीजेपी ने यूपी में 2017 में शानदार जीत दर्ज की थी। बीजेपी के इस एजेंडे को बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी यूपी में विकास की तमाम योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। पीएम खुद विकास के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए पीएम के साथ यूपी का आम वोटर विकास के मुद्दे पर ज्यादा कनेक्ट होता है। इसलिए बीजेपी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आगे किया है। पीएम मोदी अब तक यूपी को 1 लाख करोड़ की विकास प्रोजेक्ट्स की सौगात दे चुके हैं। इसमें 42,000 करोड़ का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शामिल है। 29,560 करोड़ का जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। बुंदेलखंड को पीएम मोदी ने 36,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है। वहीं पीएम जल्द ही 400 करोड़ के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन करने वाले हैं। विकास योजनाओं की सौगात देने के लिए पीएम लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। यानी पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का विकास का एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है। अब बात यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति की। इसकी चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि विपक्ष इस राजनीतिक हथियार का इस्तेमाल कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जिन्ना पर बयान दे चुके हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को हवा दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने इस ध्रुवीकरण वाली राजनीति की काट तलाशने के लिए अलग रणनीति बनाई है। बीजेपी ने इस मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ को आगे किया है। योगी आदित्यनाथ की पहचान एक हिंदूवादी नेता की है। देश के किसी सूबे में चुनाव होने पर बीजेपी योगी आदित्यनाथ से बतौर हिंदूवादी चेहरा प्रचार कराती है। योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य के दूसरे नेता भी हिंदुत्व के मुद्दे को उठा रहे हैं। वैसे सिर्फ योगी आदित्य ही नहीं,
केशव प्रसाद मौर्य जैसे दूसरे नेताओं के बयान भी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। राज्य स्तर के नेताओं को आगे कर बीजेपी अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहती है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सूबे की सरकार अपने कोर एजेंडे पर कायम है। अब बात रणनीति के तीसरे पॉइंट की। यूपी की राजनीति में जाति बड़ा मुद्दा है। चुनाव जीतने में इसकी भी बड़ी भूमिका है। 2017 और 2019 में बीजेपी जातीय समीकरण को साध कर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मात दे चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसी जाति के समीकरण को साधने के लिए छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीएसपी जैसी पार्टियां भी जाति की राजनीति के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। इसलिए जाति का गणित दुरुस्त करने के लिए इस मोर्चे पर बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में यूपी संगठन को आगे किया है। ओबीसी जातियों के बीच 3 चरण के संपर्क कार्यक्रम, ओबीसी और दलित वोट के लिए जाति विशेष की रैलियां, ओबीसी उप जातियों के बीच सामाजिक सम्मेलन, ओबीसी हस्तियों को बीजेपी में साथ लाना, हर 2 विधानसभा क्षेत्र में एक ओबीसी रैली, सभी जिलों में अनुसूचित जाति सम्मेलन। यानी यूपी जीतने के लिए बीजेपी हर मोर्चे पर तैयार है। बीजेपी ने सोच समझकर तैयारी कर ली है। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य आज अगर मथुरा काशी और टोपी लुंगी वाला बयान देते हैं तो बेशक यूपी की राजनीति को 5 साल से देखने वालों को आश्चर्य हो सकता है, लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य का इतिहास देखें तो पता चलेगा कि आज बीजेपी उन्हें एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है। दरअसल 2017 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की जरूरत संगठन में एक ओबीसी नेता के तौर पर थी। आज उनकी जरूरत एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर है। इसलिए आज केशव प्रसाद मौर्य फिर अपने पुराने अंदाज में लौट रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।